खबर रायपुर से। रायपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया है और कहा है कि आरएसएस की वजह से बीजेपी आंदोलन कर रही है। आरक्षण को लेकर बीजेपी हाईकोर्ट गई, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए रद्द हो गया। आदिवासियों को भड़काने का काम बीजेपी कर रही है। और दिखाने का दांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज को तोड़ने का काम, समाज को भड़काने का काम, देश को बांटने का काम करने वाला पार्टी है। मेरा सीधा आरोप है, ये जो इसलिए हमारा राहुल गांधी देश जोड़ो आंदोलन कर रहा है, और इसका मेरा आरोप है कि आरएसएस इसमें कुआ रहा है, आरएसएस इनको डंडा डाल रहा है। उसी के कारण 2011-12 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट जाने के बाद कोई तथ्य नहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए इसको ठीक ठाक करो। इसके ननकीराम कोर कमेटी 5 मंत्रिमंडल समिति गठन किया, अधिकारियों का समिति गठन हुआ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। उनको ठीक ठाक नहीं पेश कर पाया, 6-7 साल बीत गया, उनका सरकार चले गया। कोई भी पेंडिंग केस चाहे किसी ऑफिस का दफ्तर में हो, चाहे कोर्ट के दफ्तर में, खाली नहीं रहेगा। सुना आपने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को, जिन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ आदिवासियों को भड़काने का काम कर रही है, कोई तथ्य नहीं है पार्टी के पास, बीजेपी के पास, इसलिए आरक्षण के मसले पर जो फैसला आया वो रद्द हुआ है। हम रुक करेंगे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आदित्य जी, बड़ा बयान दे रहे हैं कवासी लखमा और बीजेपी पर भी हमला बोल रहे हैं कि आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रही है, गुमराह करने का काम कर रही है बीजेपी। देखिए, आरक्षण ऐसा मुद्दा है दीपक जी जिसमें दोनों ही पार्टियां बहुत सोच समझ के बयान दे रही हैं। आज देखिए, आरक्षण के मुद्दे को लेकर 3 संभाग में जाम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। अब टोटल जो बात आ रही है, देखिए कि आखिर आरक्षण क्यों नहीं मिला है। बड़ा सवाल तो बीजेपी के ऊपर भी है। जब उन्होंने ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी तो उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में क्यों प्रस्तुत नहीं की? ये तो बहुत साफ है कि अगर कमेटी बनाई है तो आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, आपने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। अब इस पर सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब आंदोलन के लिए आ रही है, आरएसएस धक्का मार रहा है, आरएसएस डंडा चला रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी जो है आंदोलन के लिए आ रही है। देखिए, कांग्रेस को भी मालूम है 29 सीटों का गणित है दीपक जी, 1-2 नहीं 29 सीटों का। और वो 29 सीटें जो कांग्रेस के पास फिलहाल 27 है, उसमें केवल 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है कांग्रेस की सीटें, आदिवासी सीटें केवल 2। ननकीराम कंवर एक विधायक है उनके और एक डमरूधर पुजारी, बाकी 27 विधायक फिलहाल आदिवासी विधायक कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जानती है कि ये छोटा मोटा गेम नहीं है। आदिवासी ये मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं आरक्षण में उनको नुकसान हुआ और बहुत मुसीबत हो जाएगी आने वाले समय में अगर आदिवासी इसी प्रकार से जो है सरकार के खिलाफ निगेटिविटी दिखाने लगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है विपक्ष में है, आदिवासियों को अगर साथ मिल गया तो ये 29 सीटों पर बल्ले बल्ले हो जाएगी। और कांग्रेस भी ये जानती है कि अगर ये निगेटिविटी कांग्रेस के लिए आ गई कि सरकार होने के बावजूद भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो कांग्रेस के लिए 29 सीट गंवानी पड़ सकती है कांग्रेस को। तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए दोनों पक्षों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक आरएसएस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है तो दूसरा कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर फोड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी इस बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर आदिवासियों को साधना कोशिश है, चाहे कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, दोनों ही राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि आदिवासी वंचित हो, उनसे नाराज हो।